एक ही गलती को बार बार दोहराते रहना, बार बार दोहराते रहना, ये आपको इस मार्केट में ले डूबेगा दोस्तों। अगर आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं और आप एक ही गलती को बार बार करते हैं तो यानी कि आप इस मार्केट में बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं और आपको इस वजह से जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप एक ही गलती बार बार कर रहे हैं। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। गलती यहाँ पे कोई भी ट्रेडर हो, जो वो बड़े ट्रेडर बने हैं, उनने गलतियां की हैं और गलती करते हैं, सभी लोग गलती करते हैं, तभी जाके कुछ सीखते हैं। लेकिन गलती करने का एक प्रोसेस होता है कि अगर आपने कोई एक गलती की तो दोबारा उस गलती को नहीं करना है। कुछ भी हो जाए दोस्तों, दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसको नोट करो, उसको अपने कहीं पे पेंट करके लिखवा लो कि ये गलती मैं बार बार कर रहा हूँ, तो उसको आपको हटाना है, वो अलग करना है। और एक्चुअली अब ये चीज़ कनेक्ट कहाँ से है वो हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सीक्रेट डिकोड पर। और यहाँ पर हम बात करते हैं साइकोलॉजी से संबंधित। और एक्चुअली शेयर मार्केट है वो हमारी ज़िंदगी की तरह ही है। जिस प्रकार से हमारा जीवन होता है, हम काम करते हैं, लगभग उसी प्रकार का काम मार्केट में होता है। तो जब हम यहाँ गलती करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप बार बार गलती करते हैं। मतलब नॉर्मल लाइफ में आप कोई काम करते हैं, जैसे मान के चलिए आपका कोई दोस्त है और उसने आपसे कुछ पैसे लिए, उसके बाद उसने वो रिटर्न नहीं किए और आपने जब मांगा तो उसने कुछ उल्टा सीधा बोला। फिर कुछ 4-6 महीने बाद फिर उसने आपको कॉल किया कि यार ऐसी ऐसी मुसीबत में हूँ, आपने फिर दे दिए। चलो ठीक है, दूसरी बार भी उसने रिटर्न नहीं किया, फिर वो तीसरी बार ही मांग रहा है और आप दे रहे हो। तो ये एक प्रकार से बेवकूफ़ी है दोस्तों। ये मतलब कि आपको पता है कि वो पैसे नहीं देता है, फिर भी आप उसको दिए जा रहे हैं और आप मांगते हो तो वो अग्रेसिव हो जाता है और कुछ भी मतलब उटपटांग कमेंट करने लगता है उल्टे सीधे। तो यहाँ पर इसी प्रकार का काम यहाँ पे होता है। कोई भी गलती एक बार हो गई आपसे, उस टाइप की गलती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दूसरी बार आप उसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे, ये बिल्कुल कसम खाइए, आज अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि उसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे, नई गलती करेंगे, कोई नए तरीके से, कोई नई चीज़ पे, उस पे अगर आप गलती करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली आप जो पुरानी गलती थी उससे आप निकल गए, अब आप एक कदम आगे बढ़ गए। अब जब आगे बढ़ते हैं तो फिर वहाँ से आपकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। नई गलती आएगी, उसका सामना करेंगे, उसको अलग कर दिया, फिर और नई गलती। क्योंकि इस मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो गलती मतलब ये होता है स्टॉप लॉस। सीधी बात, मैं उसी को मानता हूँ, मार्केट में सबसे बड़ी गलती होती है स्टॉप लॉस। मतलब अगर आप वो मान रहे हैं, उस पर सौदा काट रहे हैं, तो मतलब आप एक अपनी गलती मान रहे हैं। आपने कोई भी कितना ही अच्छा स्टॉक था, वो आपने 500 रुपये पे परचेस किया और वो 520 तक गया और उसके बाद वो 450 आ गया, यानी कि आपका 10-12% का उसमें लॉस हो गया। लेकिन आपको उसमें 450 रुपये पर निकलना है। लेकिन होता क्या है, नहीं निकलते। फिर वो 400 आएगा, फिर 350 आएगा, 300 आएगा, फिर 300 पे खड़ा है। अब आप उसको बेचना भी चाहें तो भी नहीं बेच सकते, क्योंकि उसमें आपका 200 रुपये का लॉस हो रहा है। और ये 300 रुपये पर वो स्टॉक है, वो 2 साल खड़ा रहा। क्या मिल गया आपको? अगर आपने शुरुआत में ही वो 50 रुपये दे के, पहली बात तो ये है कि अगर कोई स्टॉक आपने ख़रीदा है और वो प्रॉफिट में चला गया, मान के चलिए उसमें 10% का प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर वहाँ पर आपको फिर लॉस में नहीं निकलना है, ब्रेक इवन पे निकल जाइए। अगर वो वापस आ रहा है जिस रेट पे आपने लिया था, उसी रेट पे निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ही मैं एक आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको बहुत डीप तरीके से, जैसे टेक्निकल हो गया आपका टेक्निकल प्रोग्राम, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर वीडियोस हैं, वो इस वीक से स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप यूट्यूब के मेंबरशिप ज्वाइन करके आप वहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़, एक एक कैंडल, एक एक पैटर्न, वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा। और फिर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जो मैं यूज करता हूँ, जो लगभग मार्केट में 80% वर्क करती है। 80%, 80% से 90% के बीच में वर्क करती है। और 10% में दोस्तों कुछ भी होता है तो वो हम उन चीज़ों को फिर 10% में हमारा एसएल होता है, सीधी बात, उसमें हमारा एसएल कटता है। बाकी 80% हम सही होते हैं। तो वो सही कैसे हों तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। और सीखने में दोस्तों समय लगता है, और इस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। इस चैनल पर बनाने का यही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति नया आता है सीखने के लिए इस मार्केट में, तो वो यहाँ पर
गलतियां करे लेकिन कोई बड़ी गलती ना करे, कोई अपना नुकसान ना करवा बैठे। मुझे थोड़े से ये रहता है, अंदर से मेरी भावना रहती है कि किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप इंस्टाग्राम खोलिए, आप यूट्यूब, मतलब कहीं चले जाइए, फेसबुक खोलिए, कहीं पर भी तो हर जगह यही दिखाया जा रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे, ये इस प्रकार की चीज़ें। तो मैं आपको स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों से दूर रखता हूँ। मेरा अब कहने का समझिए कि मैं चाहता हूँ कि आपका लॉस कम से कम हो। पहली चीज़, आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप यहाँ से 2 रुपये नहीं दोस्तों कमा पाएंगे। जो कुछ है आपके पास सब कुछ यहाँ चढ़ा देंगे। तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं, तो आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप सीखते हैं ना, उसके बाद काम करते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो सफलता, सक्सेस का रेशियो है वो वहाँ पे बढ़ जाता है। और आप धीरे धीरे गलतियाँ करेंगे, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं होंगी, स्टॉप लॉस नहीं कटेंगे, कटेंगे, लेकिन एक एक चीज़ टू दी पॉइंट आप अगर आप समझते जाते हैं, काम करते जाते हैं, तो आप सोचिए कि आने वाले समय में 2 साल, 4-5 साल बाद आप किस लेवल की ट्रेडिंग कर पाएंगे और किस लेवल का काम है वो इस मार्केट में कर पाएंगे। इसके साथ ही आप लोगों के कुछ कमेंट भी आते हैं और जिन्हें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो कोई भी वीडियो, कोई भी सजेशन हो आपके अंदर, आपको लगता है कि वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जाए या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ है उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो आप लोग कमेंट किया करें दोस्तों। इस प्रकार से हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ताकि आप इस मार्केट में अच्छे से काम कर सकें। और इस मार्केट में दोस्तों यूट्यूब पर आप जाके देख लीजिए, 90% जो यूट्यूबर हैं वो आपको उस रास्ते पे चलवाना चाहते हैं जो कि बहुत बाद में आता है। पहले आती है आपको, आपके पास मान के चलिए पैसे हैं, तो फिर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, एसआईपी कीजिए, ईटीएफ वगैरह हो गया, उसमें आप परचेस वो कर सकती हैं। उसके बाद फिर आता है आपका कैश में ट्रेडिंग, फिर उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद फिर आपका, इसी प्रकार से आप बढ़ते जाते हैं। तो ये स्टेप हैं दोस्तों। पहली सीढ़ी आपका म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, कुछ आपको बैंक में भी रखना चाहिए, फिर धीरे धीरे आपको यहाँ पे बढ़ते जाना है। और सबसे लास्ट में आता है फिर आपका इंट्राडे भी हो गया, वो भी आप करेंगे आने वाले समय में, लेकिन और उसके बाद फिर होता है एफएनओ, जो कि वो सबसे लास्ट वाला गेम है। तो उसको, क्योंकि एफएनओ जो होता है वहाँ पर आपको 5 मिनट के अंदर कोई डिसीजन लेना होता है और उसको फिर उस डिसीजन को काटना भी होता है। अगर वो गलत हो गए आप वहाँ पे, तो वहाँ पे लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी वहाँ पे बहुत मतलब हाई स्पीड में आता है। लेकिन ये चीज़ आप सोचिए दोस्तों कि जहाँ मान के चलिए आपने 10,000 रुपये लगाया, 1 लाख रुपये आप वहाँ पे लगा रहे हो और 10,000 आपके 5 मिनट में जा रहे हैं और 5 मिनट में आ भी रहे हैं, तो फिर ये आप कनेक्ट कीजिए किस चीज़ से कनेक्ट हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे गैम्बलिंग, जुआ। और स्टार्टिंग में यही होता है दोस्तों, आप आएंगे पहली ट्रेड में आपको 10,000 रुपये का, 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर आपके पास जो कुछ है, 1 लाख रुपये लगाए थे वो जाएंगे, प्लस अकाउंट में जो पड़े हुए हैं वो भी जाएंगे। इसके साथ ही आप जहाँ जहाँ से आप पैसे ले सकते हैं वो सारे वो खींच लेगा। उसके मतलब आकर्षण है मार्केट में, ऐसा नहीं है, बीच बीच में वो देगी भी, लेकिन एंड ऑफ लास्ट में, मतलब तो लास्ट में आपके पास कुछ नहीं बचेगा और आप इस मार्केट में अपना सब कुछ लुटा चुके होंगे दोस्तों, सब कुछ बर्बाद कर चुके होंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए और कैसे ठीक तरीके से काम किया जाए, वही मैं चीज़ आपको सिखाता हूँ। मेरा प्रयास होता है कि आपको मैं ऐसी चीज़ सिखाऊं कि आपका आने वाले समय में आपकी ट्रेडिंग है वो अच्छी हो और आप बिल्कुल शांति से इस मार्केट में काम करें। 2 पैसे कमाने हैं तो अच्छे से कमाएं, शांति से कमाएं। ये मेरी आ, इच्छा भी रहती है कि आप लोग इसी प्रकार से काम करें और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सफल हों। आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप लोग भी सफल हों, सफल हों, अच्छे तरीके से सफल हों, ज़्यादा बिना किसी टेंशन के। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। जिस मार्केट में काम करते हैं उनको ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। बाकी वीडियो के बारे में जो कुछ भी आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर लिखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को नमस्कार।